हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे एमपी पैट एग्ज़ाम 2024 के लिए पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं, वो आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एमपी पैट एग्ज़ाम 2024 की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ट्रैक्टर चलित उपकरण है जिसका उपयोग उथली जुताई करने, खरपतवार को मारने और बीजों को ढकने के लिए किया जाता है। यहाँ थोड़ा मिस्टाइप है, मारने नहीं है, मारने होगा, ठीक है। तो खरपतवार को मारने और बीजों को ढकने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है हैरो, ठीक है। इससे मिट्टी पलट जाता है, मतलब ढक जाता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हैरो। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है, तो वो है रैबीज। भाई रैबीज रोग होता है ना, रैबीज जब बीमारी होता है तो मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, कुत्तों के काटने से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, को चारे वाली फसल की रानी कहा जाता है। किसको? लूसर्न को। किसको? लूसर्न को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान बौछारी सिंचाई यानी ओवरहेड इरिगेशन का एक रूप है, तो कौन सा? केंद्रीय धुरी सिंचाई। केंद्रीय धुरी सिंचाई जो ओवरहेड इरिगेशन का एक प्रमुख रूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खालिस्तान शुष्क खेती से संबंधित है, तो उच्च फसल की उपज, मतलब उच्च फसल की उपज शुष्क खेती से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक है, तो वो है प्रेयान, ठीक है। प्रेयान एक समानतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है तो 4 महीने की आयु से। एंथ्रेक्स नामक बीमारी पशुओं में होता है, ठीक है। तो इनका टीकाकरण शुरू हो जाता है जो 4 महीने की आयु वाले मवेशी होते हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग निम्न में की जाने वाली शस्य स्थापना की प्रसिद्ध विधि है, तो चावल ट्रांसप्लांटिंग आप लोग देखते हो, धान की जब खेती करते हैं तो रोपा लगाया जाता है, ठीक है। रोपा लगाया जाता है, वो ट्रांसप्लांटिंग एक विधि है। तो चावल में इसका उपयोग होता है, गेहूं में तो नहीं होता, सीधे बुआई के माध्यम से होता है। मक्का में भी नहीं होता, ना ही मूंगफली में होता है। तो ये आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पारंपरिक किस्मों को निम्न के साथ क्रॉस या संकरित करके विकसित किया गया था। तो किसको? मैक्सिकन किस्में, जो गेहूं की मैक्सिकन किस्में हैं, इसको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो ट्रेडिशनल किस्म थे ना, उनके साथ क्रॉस करा के विकसित किया गया था मैक्सिकन किस्में को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुर्गी पालन हेतु एक महत्वपूर्ण विटामिन है, तो मुर्गी पालन हेतु एक महत्वपूर्ण विटामिन है, तो वो है विटामिन ए, ठीक है। कौन सी? विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना मवेशियों में देखे जाने वाले रोग का विशिष्ट लक्षण है, तो किसमें? उद्शोथ, जिसको थनैला बोलते हैं, ठीक है, उद्शोथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
शुष्कन से पहले कुछ फलों पर प्रयोग किया जाने वाला एंटी डार्कनिंग उपचार है, तो वो है ब्लॉचिंग। क्या है? ब्लॉचिंग। ब्लॉचिंग जो शुष्कन फूल में जो शुष्कन होता है ना, एग्जाम्पल के लिए बताऊं, देखो फ्रेंड्स, पौधों में कोई से भी पौधे हो जिसमें फल लगते हैं तो पहले फूल लगता है, फूल के जैसे मुरझाता है तो धीरे धीरे फल लगने लगता है। वहीं पे ये एंटी डार्किंग ब्लॉचिंग करते हैं जिससे फलों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, फल बड़े बड़े हो जाते हैं कभी उनके हार्मोन्स की वजह से और उनकी विकास की वजह से। तो ये होता है ब्लॉचिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोटेशियम क्लोराइड में के निहित होता है, तो के कितना निहित होता है? तो 60%, अराउंड 60% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रृंखला सर्वेक्षण में क्षेत्र को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। तो जो ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो जो श्रृंखला सर्वेक्षण होता है उसमें त्रिभुजाकार में विभाजित किया जाता है, ऐसे इस टाइप से रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूखा रोग यानी रिकेट्स निम्न की कमी के कारण होता है, तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो चावल और गेहूं में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये आप लोग जानती हैं। अब गेहूं मक्का में तो बहुत कम होता है, तो यहाँ पे ग्रुप बना है, चावल में सबसे ज़्यादा ही लगता है, फिर इसके बाद गेहूं में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सस्यावर्तन खाली स्थान के लिए आवश्यक है। तो सस्यावर्तन क्रॉप रोटेशन मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर यार लाइक कर दीजिए, इससे मेरा एक मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पीले रंग की सिरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है? तो कौन से पीले रंग की सिरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है? तो केवल पर्वणी क्रांति, केवल अर्क अभय और ओनली अर्क अनामिका, तो ये सभी हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? सेब, केला, आम, वेस्ट इंडियन चेरी। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडियन चेरी। सेब में तो नहीं होता विटामिन सी, ना ही केला में, ना ही आम में, तो ये वेस्ट इंडियन चेरी में होता है। ठीक है, चेरी एक फल होता है, रेड कलर का रहता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मदारिन संतरे यानी मैडरिन ऑरेंज की एक किस्म है? तो कौन सी है? तो ये है नागपुरी संतरा, जो नागपुर में संतरा होता है। आमतौर पर संतरा सबसे ज़्यादा उत्पादन तो नागपुर महाराष्ट्र में ही होता है। ठीक है, तो ये मदारिन संतरे यानी मैडरिन संतरे की एक किस्म है नागपुर संतरा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक आप परिष्कृत प्रोटीन घटक होता है? तो किस में आप परिष्कृत प्रोटीन घटक होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है सोयाबीन की खली में। सोयाबीन की जो बरी होता है उसमें आप जानते हो अराउंड 46% प्रोटीन होता है। कितना? 46%। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मूंगफली में। ओके, मूंगफली में अराउंड 16% के आसपास होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सोयाबीन की खली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे मवेशियों का आहार निकटतम सिद्धांत नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाता? चारागाह को, वो नेचुरली होता है। बाकी इधर सब्सट्रैक्ट, अपरिष्कृत प्रोटीन यानी क्रूड प्रोटीन और क्रूड फाइबर, ये सब होता है निकटतम
मवेशियों का आहार का निकटतम सिद्धांत इसको माना जाता है, बल्कि चारागाह को नहीं माना जाता, क्योंकि ये नेचुरली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला भू आकृति कारक नहीं है? तो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला भू आकृति कारक कौन नहीं है? तो ये है सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण नहीं है, बाकी स्थलाकृति, उन्तांश, भूगर्भीय स्तर, ये सभी हैं पौधे की वृद्धि को ये सब प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है? तो कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है फ्रेंड्स? तो ये बनती है ब्रूसेलोसिस। कौन सा? ब्रूसेलोसिस। गॉट इट? इस चीज को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की डबल कट किस्में हैं? तो ज्वार की डबल कट किस्में कौन सी हैं? तो ये CO27। कौन सा? CO27। ओके, चलिए ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? तो कौन सी एक भैंस की नस्ल है फ्रेंड्स? सुरती तो है, जर्सी तो गाय होता है। ठीक है, तो इसमें है आपका सुरती भैंस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल जिसे नवंबर दिसंबर माह में बोया जाता है, तो इसमें है आपका सरसों। ठीक है, मूंगफली तो आपका खरीफ की फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरसों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो ट्रेस एलिमेंट कौन सा है? तो सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो के टॉप इम्पोर्टेंट 25 इस पार्ट्स का। अपना अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।